देख रहे हैं माँ शाकंभरी एजुकेशन 08। आज की हमारी क्लास है आर्टिकल की 4th क्लास। इससे पहले हमने 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज हमारा चौथा दिन है जिसमें हम आर्टिकल का यूज सीखेंगे। ए एन दा का प्रयोग ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रेंड ऑफ माइन इज एक्सेप्टिंग। आपका आंसर होगा यहाँ पे ए फ्रेंड ऑफ माइन इज एक्सेप्टिंग। ए फ्रेंड ऑफ माइन का अर्थ है मेरे मित्रों में से एक। ए फ्रेंड ऑफ माइन इज एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट, आई एम नॉट वेज एंड आई एम सेल्फ एम्प्लॉय मैन। इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे ए आई एम नॉट ए वेज एंड आई एम ए सेल्फ एम्प्लॉय मैन। नेक्स्ट, यहाँ वेज अर्नियर अर्नियर और सेल्फ एम्प्लॉयड मैन का उपयोग सामान्य संज्ञा के रूप में हो रहा है, इसलिए यहाँ ए लगेगा। वाक्य एम नॉट वेज अर्न आई एम ए सेल्फ एम्प्लॉय मैन होगा। आई विल प्ले यू 100 वीक, इट इज़ नॉट enormous salary, but after all you are completely unskilled man। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। आई विल पे यू ए 100 a week, it is not enormous salary, but after all you are a completely unskilled man। ए 100 ए वीक प्रति सप्ताह। ए एनोर्मियस स्वर ध्वनि है। कंप्लीटली अनस्किल्ड मैन व्यंजन ध्वनि है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। आई विल पे यू ए 100 ए वीक, इट इज़ नॉट अ इनॉर्मियस सैलरी, बट आफ्टर ऑल यू आर ए कंप्लीटली अनस्किल्ड मैन। नेक्स्ट, youngest boy has just started going to a school, eldest boy at college। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। द यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू, नो आर्टिकल, a school। the eldest boy is 8, no article। सुपरलेटिव डिग्री यंगेस्ट एल्डेस्ट के पहले द आता है। स्कूल कॉलेज जब अपने मुख्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता है। द यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू अ स्कूल, द एल्डेस्ट बॉय इज एट कॉलेज। During meal, he talks about garden and tells him village gossip। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। During the meals,
He talks about the garden and she tells him the village. यह एक विशिष्ट चीज़ों मील गार्डन गोसिप की बात हो रही है इसलिए द लगेगा। ड्यूरिंग द मील ही टॉक्स अबाउट द गार्डन एंड शी टेल्स हिम द विलेज गोसिप। नेक्स्ट, मिस्टर जॉन फर्स्ट वेंट टू सी इन स्वीट्स शिप so as well as learning negative he had to be serious। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। मिस्टर जॉन फर्स्ट वेंट टू द सी इन स्वीडिश शिप so as well as learning no article negation he had to be no article sorry he had to be the Swedish। वेंट टू सी समुद्र यात्रा पर जाना एक निश्चित वाक्यांश है। निगीवेशन है नेविगेशन है और भाषा स्वीडिश के पहले आर्टिकल नहीं आता। मिस्टर जॉन फर्स्ट वेंट टू द सी इन स्वीडिश शिप सो एज वेल एज लर्निंग नेविगेशन ही हैड टू बी स्वीडिश। married complaints with their children often rent cottage by sea, seaside for summer holidays। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। नो आर्टिकल मैरिड कपल्स विद देयर चिल्ड्रन often rent cottage by the seaside for no article। मैरिड कपल सामान्य बात है। नो आर्टिकल द शीर्ष निश्चित है। समर हॉलीडेज से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। मैरिड कपल्स विद देयर चिल्ड्रन ऑफन रेंट कॉटेज बाय द सी साइड फॉर समर हॉलीडेज। Peter thinks that this is quite cheap restaurant। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। एक मानक संरचना वाक्य पेटर थिंक्स दैट दिस इज ए क्वाइट ए चीप रेस्टोरेंट। देयर विल बी conflict between young and old। young people want change but old people want things to stay same। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। देयर विल बी conflict between the young and the old। the young people want to a change but the old people want to no articles to stay the same। द यंग पीपल निश्चित ए चेंज एक परिवर्तन। द ओल्ड पीपल निश्चित स्टे ही सेम निश्चित। देयर विल बी
conflict between the a change, but the old people want to things to stay the same. Please give him umbrella. आपका आंसर यहाँ पे ए एन होगा, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का उच्चारण स्वर ध्वनि ए ऐसे है, प्लीज गिव हिम एन अम्ब्रेला होगा। वी हियर द न्यूज ऑन रेडियो बट वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, वी हेयर द न्यूज ऑन द रेडियो बट वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन। द रेडियो माध्यम के रूप में टेलीविज़न के पहले जब वह उपकरण हो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वॉच टेलीविज़न वाक्य वी हेयर द न्यूज़ ऑन द रेडियो बट वी वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। शी वर्क्स 8 hours डे 6 days वीक। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, शी वर्क्स 8 hours a day 6 days a week। प्रति के अर्थ में ए का प्रयोग होता है, शी वर्क्स 8 hours a day 6 days a week। मिस्टर सिन्हा हैड सैंडविच एंड एप्पल फॉर लंच। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, मिस्टर सिन्हा हैड ए सैंडविच एंड एन एप्पल फॉर लंच। ए सैंडविच व्यंजन ध्वनि और एन एप्पल स्वर ध्वनि है। मिस्टर सिन्हा हैड सैंडविच एंड एप्पल फॉर लंच। देयर इज फियर दैट ही हैज बीन मर्डर्ड। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, देयर इज अ फियर दैट ही हैज बीन मर्डर्ड। यह एक डर के रूप में प्रयोग हुआ है, देयर इज ए फियर दैट ही हैज बीन मर्डर्ड। आई वेंट टू चर्च टू सी द stained glass, but my friend goes to church some to give lectures। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, आई वेंट टू द चर्च टू सी द stained glass but my friend goes to no article sometime to give lectures। जब हम चर्च इमारत देखने जाते हैं तो द लगता है, लेकिन प्रार्थना के लिए जाने पर आर्टिकल नहीं लगता। आई वेंट टू द चर्च टू सी द स्टेन्स ग्लास बट माई फ्रेंड गोज टू चर्च सम टाइम टू गिव लेक्चर्स। आई वॉज इनवाइट टू डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, द डिनर। यहाँ विशिष्ट डिनर की बात हो रही है इसलिए दाग लगेगा। आई वॉज इनवाइट टू द डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू
एम्बेसडर। आई हिट थम विद ए हमर वेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा द। आई हिट द थम विद हमर वेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर। स्पष्टीकरण। शरीर के अंगों का उल्लेख करते समय अधिकारवाचक सर्वनाम पॉसेसिव प्रोनाउन के स्थान पर अक्सर द का प्रयोग होता है। आई हिट द थम विद ए हैमर व्हेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर। द बुलेट स्टेक हिम इन फुट। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा द बुलेट स्टक हिम द फुट। यहाँ भी शरीर के अंग फुट के साथ द का प्रयोग निश्चितता बताने के लिए होता है। द बुलेट स्टक हिम इन द फुट। When the police catch the child mother in her carried out। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा द। जब किसी व्यक्ति के भीतर छिपे किसी गुण या भाव को संज्ञा के रूप में व्यक्त किया जाता है तो द का प्रयोग होता है। When the police catch the child the mother in her carried out। Suddenly bullet struck a street lamp two wheels left. He looked up and saw man with gun standing at open window। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। Suddenly a bullet struck the street lamp. Bill left. He looked up and saw a man with a gun standing at the open window। स्पष्टीकरण। अनिश्चित वस्तु के लिए ए और निश्चित विशिष्ट वस्तु या स्थान के लिए द का प्रयोग किया गया है। वाक्य सडनली ए बुलेट स्ट्रक द स्ट्रीट लैम्प टू बिल्स लेफ्ट ही लुक्ड up and saw a man with a gun standing at the open window। Someone threw eggs which struck the speaker on shoulder। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। Someone threw an egg which struck the speaker on the shoulder। स्पष्टीकरण। एग के साथ एन स्वर ध्वनि और शरीर के अंग के साथ द का प्रयोग हुआ है। Someone threw an egg which struck the speaker on the shoulder। Next, he is truly selfish man। He wouldn't lift finger to help anyone। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। He is a thoroughly selfish man। He wouldn't lift finger to help anyone। एक व्यक्ति के वर्णन के लिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। He is a thoroughly selfish man। He wouldn't
लिफ्ट ए फिंगर टू हेल्प एनीवन, यू हैव बीन ग्रेट हेल्प टू मी, वन डे आई विल रीपे यू। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। ए ग्रेट हेल्प ए सामान्य वाक्यांश है। यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी, वन डे आई विल रीपे यू। मैन आई मेट ऑन द ट्रेन टोल्ड मी rather अनयूजुअल स्टोरी। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। द मैन आई मेट ऑन द ट्रेन टोल्ड मी ए rather अनयूजुअल स्टोरी। मैन आई मेट निश्चित है, इसलिए द और अनयूजुअल स्टोरी के लिए ए का प्रयोग होगा, क्योंकि अनयूजुअल का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है। आई मेट ऑन ट्रेन टोल्ड मी rather अनयूजुअल स्टोरी।